साइंस कहता है कि इंसान बनने का सफर बहुत लंबा रहा। लाखों साल में धीरे धीरे बदलाव आए, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। हमारे पूर्वज हम जैसे नहीं थे, वे प्राइमेट्स थे, आज के बंदरों जैसे। समय के साथ इन प्राइमेट्स में कुछ खास बदलाव आए। वे सीधे खड़े होने लगे और उनका दिमाग बड़ा होने लगा। इससे होमोजीनस का जन्म हुआ, जो हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं। फॉसिल्स और डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि हम कहां से आए हैं। हम अफ्रीका से आए हैं। यहीं पर होमो सेपियंस यानी हम लगभग 3 लाख साल पहले पैदा हुए। हम अकेले नहीं थे। निएंडरथाल्स जैसे दूसरे ह्यूमन स्पीसीज भी थे, लेकिन सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे और दुनिया पर राज करने लगे। प्राइमेट से इंसान बनने का सफर लंबा और पेचीदा था, लेकिन साइंस इसके सीक्रेट्स खोज रहा है। फॉसिल्स, जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में कहां फिट होते हैं। हमारे ओरिजिन की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हर नई खोज से हमें कुछ नया पता चलता है। लगभग 70,000 साल पहले कुछ होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले। इसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन कहते हैं और यह इंसानी इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसी से पूरी दुनिया में इंसान फैल गए। इन अर्ली एक्सप्लोरर्स के सामने कई चुनौतियां थीं। उन्हें कठोर मौसम, नए एनवायरनमेंट्स और अनजान जानवरों का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद वे ढल गए और फलते फूलते रहे। वे एशिया भर में गए। लगभग 65,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वे यूरोप भी गए, जहां उनका सामना निएंडरथाल्स से हुआ और आखिरकार उन्होंने उनकी जगह ले ली। आज दुनिया का हर इंसान इन अफ्रीकन पायोनियर्स का वंशज है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के कई सबूत हैं। जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि सभी इंसानों के डीएनए में काफी समानता है। लिंग्विस्टिक एनालिसिस से पता चलता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बोली जाने वाली भाषाओं में कनेक्शन है। टूल्स और आर्टिफैक्ट्स जैसे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी इस इनक्रेडिबल जर्नी की पुष्टि करते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स इंसान के ओरिजिन के बारे में अलग बात कहते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार दुनिया क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल्स से गुजरती है। इन साइकिल्स में इंसानों समेत जीवन बार बार पैदा होता है। मनु और शत्रुपा की कहानी इंसानों के करंट साइकिल के क्रिएशन के बारे में है। मनु को इंसानों का पहला पुरुष माना जाता है। शत्रुपा उनकी पत्नी है, पहली महिला। उन्हें ब्रह्मा ने बनाया था, जो क्रिएटर गॉड हैं, ताकि धरती पर लोग बस सकें। मनु को अक्सर एक वाइज किंग के रूप में दिखाया जाता है, जिन्हें लॉज बनाने और इंसानों का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था। ये कहानी कई क्रिएशन मिथ्स की तरह इंसानों की इस दुनिया में अपनी जगह समझने की इच्छा को दर्शाती है। ये हमारे अस्तित्व और डिवाइन से हमारे कनेक्शन को समझाने का एक फ्रेमवर्क देती है। हालांकि ये साइंटिफिक अकाउंट से अलग है, लेकिन ये इंसान के ओरिजिन की एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल समझ देती है। साइंस और रिलीजन इंसान के ओरिजिन को समझने के अलग अलग तरीके बताते हैं। साइंस एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढता है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और लॉजिकल रीजनिंग पर डिपेंड करता है। रिलीजन अक्सर फेथ, रेवलेशन और सेक्रेड टेक्स्ट्स पर दुनिया को समझाने के लिए डिपेंड करता है। ये अप्रोचेस हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। ये साथ साथ रह सकते हैं। दोनों एक ही रियलिटी को देखने का अलग अलग लेंस देते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की साइंटिफिक कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। ये धरती पर सभी लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाती है। मनु और शत्रुपा की हिंदू कहानी हमें पर्पस और एक बड़े कॉस्मिक ऑर्डर से कनेक्शन का एहसास देती है। दोनों नैरेटिव्स इंसान होने का मतलब क्या है, इसे समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। अंत में इंसान के ओरिजिन का सवाल बहुत गहरा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से थिंकर्स को मोहित किया है। चाहे हम साइंस, रिलीजन या दोनों के कॉम्बिनेशन से आंसर्स खोजें, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का सफर ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।